भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच लोग सेहत का ख्याल रखना भूल जाते हैं। बढ़ते प्रदूषण और खाने में पोषण की कमी से समस्या और विकराल होती जा रही है। इसी बीच इंडियन मेडिकल काउंसिल की जो रिसर्च सामने आई है वो बेहद डराने वाली है और सावधान करने वाली। दरअसल भारत में एंटीबायोटिक अब स्वस्थ लोगों पर बेअसर होने लगी है। छोटी बीमारियों में भी बहुत अधिक दवाओं का इस्तेमाल इसकी मुख्य वजह है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हालात भयावह हो सकते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सर्वेक्षण के मुताबिक 3 स्वस्थ भारतीयों में से 2 पर एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर हैं। स्टडी के लिए 207 स्वस्थ लोगों पर टेस्ट किया गया। इन लोगों ने 1 महीने में कोई एंटीबायोटिक नहीं लिया था और न ही बीमार हुए थे। टेस्ट में पाया गया कि 207 में से 139 लोग ऐसे थे जिन पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं हो रहा था। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट एक मेजर प्रॉब्लम हो गई है हमारे अस्पतालों में। ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे मरीजों पे एंटीबायोटिक महंगे से महंगे यूज़ करने पर भी उन पे असर नहीं आ रहा है। इसका एक मेजर प्रॉब्लम कारण ये है कि देयर इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। डॉक्टरों के मुताबिक ये नतीजे चौंकाने वाले हैं। साथ ही ये हम भारतीयों के लिए बड़ी चेतावनी भी है। भारत में लोग गलत तरीके से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे शरीर पर बुरा असर पड़ रहा है। भविष्य में इस पर सुधार नहीं हुआ तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। रिसर्च में सिर्फ 2% लोग ही ऐसे पाए गए जिन पर एंटीबायोटिक का असर पूरी तरह से हो रहा था। दरअसल शरीर में किसी भी इन्फेक्शन के इलाज के लिए डॉक्टर अलग अलग एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये बेअसर होंगी तो लोगों का इलाज मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सलाह यही है कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी एंटीबायोटिक ना लें। माइक्रोबियल रेसिस्टेंस ज़्यादातर होती है जब हम इर्रेशनल यूज़ करते हैं, मतलब हमें जब एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना होता है उस जगह पर अगर हम एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो उस लोगों पे ये माइक्रोबियल एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप कर जाते हैं। तो इनको रोकने के लिए हमें रैशनल यूज़ करना पड़ेगा एंटीबायोटिक का। हमें देखना पड़ेगा कि उन्हीं मरीजों पर एंटीबायोटिक यूज़ किया जाए जिनमें इनकी ज़रूरत है, नहीं तो ये प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। मेडिकल साइंस की स्टडी के मुताबिक एंटीबायोटिक के बेअसर होने की कई वजह हैं, जैसे सर्दी जुकाम जैसी सामान्य बीमारियों में भी एंटीबायोटिक का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। जानवरों के लिए इस्तेमाल होने वाले एंटीबायोटिक को सही तरीके से नष्ट नहीं किया जाना। फल सब्जियों के उत्पादन में दवाओं का बहुत अधिक छिड़काव होता है जिन्हें खाने से शरीर में एंटीबायोटिक भी जाता है। मीट में एंटीबायोटिक का बहुत अधिक इस्तेमाल होता है। ऐसे में नॉनवेज खाने वाले लोगों में एंटीबायोटिक का असर कम होने लगता है। हमारे यहाँ बहुत सारे पोल्ट्री फार्म्स, मुर्गियों में और फिशरीज़ में एंटीबायोटिक यूज़ होता है। यही चीज़ जब हम लोग पोल्ट्री खाते हैं या मछलियाँ खाते हैं तो हमारे शरीर में भी आ जाता है। यही एंटीबायोटिक जब हम अपने सैनिटेशन से, नालियों से, ये सारे पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाता है। जो ये एनवायरनमेंट में फैल के धीरे धीरे बैक्टीरिया जो कि धीरे धीरे समझदार होते जा रहे हैं वो अपने आप को इन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ढाल लेते हैं। भारत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, इसलिए यहाँ संक्रमण वाली बीमारियां भी तेजी से फैलती हैं। ऐसे में अगर एंटीबायोटिक बेअसर हो जाएगी तो लोगों का इलाज बेहद मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इस मसले पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।